निःशुल्क। वाह वाह दादा। चलिए दादा आशीर्वाद दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि ये खुद बताएं कि आश्रम में इनको कैसा लगता जी, है, बताइए। या हर चीज मुहैया होती है समय पे या नहीं होती है। सब होती है, बहुत अच्छा है, सब होती है, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। और भैया मेरा तो आज मेरे को ये 24 तारीख आएगी, 4 महीने हो जाएंगे, मेरा कोई है भी नहीं, ना कोई फोन, ना सोन, ना कोई मिलने वाला। अच्छा, अरे कोई नहीं, हम है ना, अब इतने सारे जने तो हैं। मैं खुश हूँ, बिल्कुल। यहाँ इन लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। बस 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 ठीक है, आप बहुत सारे हैं, आपके ऐसा हाँ, मत है सोचिए। ना? बिल्कुल ये मेरे अपने हैं, जी, जी। यही मेरे अपने हैं। जी, मैं इन लोगों से बहुत अच्छे से खुश हूँ भैया। बहुत अच्छा, वो कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं, मेरे को बस। कुछ भी परेशानी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर मेरे भाई लोग सुन रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें इवन कंघी तक का पैसा हम नहीं लेते, नहीं लेते हैं। सब कुछ निःशुल्क है। सारे बुजुर्ग हमारे परिजन हैं, सारे परिजनों का आशीर्वाद ही बहुत है। और अगर हम पसंद आए हो तो रिव्यू जरूर जी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज अगर आप लोगों को ज़रूरत हो, और किसी को भी ज़रूरत हो, और कहीं पर भी ज़रूरत हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, आश्रम से रिलेटेड हो, जी। जैसी भी जरूरत है आपकी हो, हाँ। एक बार हमें जरूर सेवा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास होंगे। तो गाइस 4-5 दिन से मेरा वीडियो मैं बना नहीं पाया और ना ही अपलोड कर पाया। इसका रीज़न था कि मेरे कज़न में जो नाना जी लगते हैं, वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थे। वो इतने ज़्यादा सीरियस थे कि बताएं, वेंटिलेटर से वो बाहर आ चुके थे। फिर उसके बाद वो उन्हें घर लेकर आए, तो हमें बेड की ज़रूरत पड़ी। बेड की ऐसे ज़रूरत पड़ी कि उन्हें घर पर ऑक्सीजन वगैरह सारी सुविधा कर दी। बेड की वो जो अप डाउन होता है ना बेड, उसके लिए, और कमोड चेयर के लिए। तो मैं काफ़ी जगह गया, एक यहाँ पर साईं मंदिर भी है, वहाँ पर भी मिलता है बेड। बट काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि एक और है अन्नपूर्णा मंदिर के पास ही है। जैसे अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर, ये बात इंदौर शहर की है, तो इंदौर शहर में अन्नपूर्णा मंदिर है। अन्नपूर्णा मंदिर के सिर्फ 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक आश्रम है, जिसका नाम है दशरथ सेवा आश्रम। वहाँ पर मतलब निःशुल्क कहें, सारी चीज़ें निःशुल्क है। आपको बेड मिलेगा, आपको गद्दे मिलेंगे, आपको कमोड चेयर मिलेगी, आपको वेंटिलेटर के लिए भी मिलेगा, आपको ऑक्सीजन टंकी मिलेगी, और ख़ास चीज़ कि खाने के लिए मुफ्त में टिफ़िन भी मिलेगा। तो मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देखिए, और कभी ना कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर यहाँ पर, अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े तो आप ये वीडियो दिखाइए और ये आश्रम पे आ जाइए। तो मैं दशरथ सेवा आश्रम के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले एंट्री जैसी करते हैं तो हमें काउंटर मिलता है, और काउंटर के जस्ट पहले ही ये काउंटर है, यहाँ पर एंट्री वगैरह की जाती है। और ये जो रखा हुआ है, यहाँ पर एंट्री इस चीज़ की जाती है कि आप क्यों आए, आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, मतलब कल से अगर कुछ होता है कुछ भी चीज़ का, तो वो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे पीछे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जितनी भी सेवाएं चलती है ना, ये इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि निवेक सेवा, मतलब निःशुल्क भोजन मिलता है यहाँ पर, निःशुल्क भोजन वितरण, और निःशुल्क जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण बैंक। और इस संस्था का नाम है गोल्डन कॉइन सेवा ट्रस्ट। बट इसका नाम ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारे बुज़ुर्ग हमारी धरोहर, और यहाँ पर बुज़ुर्ग रहते हैं। ठीक है, हम इन लोगों से भी बात करें, बट अभी इनका लंच चल रहा है। ये देखिए, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं इनके ऑफिस में, दशरथ सेवा आश्रम के। तो हम इनसे पूरी डिटेल से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं। और मेरे पास अभी ये, इसे क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट है। अच्छा, सर्टिफिकेट है। और ये हमारे प्रकल्प है जो हम ओके चला रहे हैं अभी। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। तो चलिए हम चलिए पूछते हैं इनसे सारी चीज़ें। तो सर आप पूरी डिटेल से हमें इस आश्रम के बारे में बताइए। देखिए, हाँ। ये आश्रम शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले शुरू हुआ था। हाँ जी, ये कुछ मित्रों ने प्राइवेट, मतलब सब मिलके इन्होंने आश्रम की स्थापना करी। मेन काम मेडिकल इक्विपमेंट का है हमारा, क्योंकि हमने ये देखा था एक समय कि काफ़ी लोगों को मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला है कि आप
अपने परिजन को घर ले जाइए और बिस्तर पे रखिए और वेट हो जाता है जैसे, तो उस समय क्या होता है कि पलंग लाना, आईवी स्टैंड लाना या ऑक्सीजन का व्यवस्था करना, इसमें काफ़ी खर्चा भी होता है जी बिल्कुल। और काफ़ी परेशानियां भी उठती हैं। और मान लीजिए कभी भगवान नहीं करे वो परिजन नहीं रहा, तो वो इक्विपमेंट का वो व्यक्ति क्या करेगा, कहाँ बेचेगा? जब उसने परचेस किया है तो ये बिल्कुल सेल सही इट समवेयर ना। या तो हम लोगों ने ये करा कि क्यों ना हम ऐसी सेवा दें कि जिसको निःशुल्क बना दें, कि आदमी ले के जाए और उसका काम हो जाए तो रिटर्न करे और हम किसी और की सेवा में दे पाए। बिल्कुल। तो हमने पहला इनिशिएटिव वहीं से लिया था। आज की तारीख में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर के 350 से ऊपर 700 750 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास, 100 के ऊपर हमारे पास बाईपेप मशीन है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, बाईपेप हमारे पास 50 से होंगी। बेड मेरे ख्याल से अपने पास कितने होंगे? बेड में समथिंग 200 से ऊपर बेड है, 200 से जिसमें हाइड्रोलिक भी है, आपका फुली रिमोट कंट्रोल भी है और आपका नॉर्मल भी है, जैक वाला जो देखते हैं। हाँ। 350 से ऊपर ऑक्सीजन मशीन। क्या? तो ये सब, हाँ, ये सब हमारा जो है निःशुल्क सेवा है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक सिक्योरिटी अमाउंट जरूरी है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी चीज़ों है। को संभालना बहुत जरूरी है और ये मशीनें काफ़ी कॉस्टली होती है, जिसमें हम जिसका फ्री सेवा दे रहे हैं, तो आदमी उसका उपयोग सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे, क्योंकि वो चीज़ कल किसी और के काम आएगी। जी बिल्कुल। आज हमारे काम आ रही, कल किसी के काम आएगी, इसलिए हम एक सिक्योर्ड अमाउंट लेते हैं और उनको बता के करते हैं। जैसा कि आपका ही केस है। जी हाँ, वो मेरे ख्याल से इसीलिए तो आपका पेमेंट मैंने रोका तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका, बराबर बिल्कुल। समय पे आपको जी आ जी गया। हाँ ये हमारे प्रकल्प है सर। देखिए, जी दशरथ सेवा आश्रम, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। बिल्कुल, हमारी धरोहर ही है ये। बिल्कुल। आज की तारीख में हमारे जितने बुजुर्ग हैं सब हमें आशीर्वाद देते हैं और जीवन रक्षक उपकरण जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल। निविष्ट सेवा हमारी बात हो चुकी है, जो हमारी टिफिन टिफिन सेवा जा रही है, हाँ। बिना किसी कॉस्ट के, बिना उसके हमारी सेवा है। शीश शव पेटी डेड बॉडी फ्रीजर मैंने आपको दिखाया हाँ था, वो फ्रीजर है जो हम अवेलेबल कराते हैं। निःशुल्क डायलिसिस, यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि हम लोग निःशुल्क डायलिसिस करा रहे हैं। ये बहुत जी हाँ, हमारा गीता भवन, रॉबर्ट नर्सिंग होम, आपका क्रॉस मार्केट, इन हॉस्पिटलों से टाई अप हुआ है और इनको हम जितने डायलिसिस पेशेंट है, आज की तारीख में हमारी शुरुआत जो है, हम एक डायलिसिस प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देते हैं। एक व्यक्ति को एक डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट है। डायलिसिस में से खर्चा कितना आता है? 700, कई लोग लेते हैं 1000, कई हॉस्पिटलिटी लेते हैं 1000, कई हॉस्पिटल लेते हैं, हाँ, मतलब 700 से ऊपर या नीचे नहीं जाता, इसी के आसपास इसी के आसपास। और आप ये सारी चीज़ें निःशुल्क करवाते हैं, हॉस्पिटल का जितना खर्चा हो, सारी चीज़ें ना। डायलिसिस करने जाता है पेशेंट बेचारा, वो जाता है और एक बार में 700, फॉर एन एग्जाम्पल 700 रुपये पुटअप कर देता है। जी बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्म बनाते हैं, हम एक रिसिप्ट बना के देते हैं उसको, और हमारे रिसिप्ट में वहाँ जाके पर्टिकुलर, मान लीजिए गीता भवन में जाके दिखाता है वो, तो उस 700 का उसको चार्ज नहीं देना है, नहीं देना पड़ता, वो गोल्ड कॉइन देना। क्या बात है। वो कोई नहीं देगा, वो हम देंगे, आपके लिए फ्री है वो। डायलिसिस में तो पूरा ब्लड ही चेंज होता है ना? जी हाँ। हाँ, और ब्लड की व्यवस्था भी आप ही करवाते पूरा? ब्लड की जरूरत ही नहीं पड़ती सर, उसमें क्या रहता है, वेंस रहती है जिसमें वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो जनरेट होता है वो निकलता है, वो पूरा निकलता है। किडनी क्या करती है, किडनी लॉक हो जाती है, उसका वाटर सप्लाई, जो वाटर बनाने का कैपेसिटी है, उसको यूरिनेशन करने का, वो कम हो जाता है, तो वो मशीन क्या करती है, उसको सक करके उतना वाटर निकाल देती है, तो नॉर्मल बॉडी जैसे हम हैं वैसे हाँ, बॉडी नॉर्मल हो जाती है। तो उसका चार्जेस रहता है, फॉर एन एग्जांपल 700, जैसा मैंने आपको हाँ बिल्कुल, वो हमारी तरफ से है। आपकी तरफ से? जी हाँ, बहुत सही। अभी तो यही है, ये शव वाहन हम अवेलेबल करा देते हैं, धर्मानुसार अंतिम संस्कार जो मैंने आपको बताया 110, और अभी भी हमारे वॉलंटियर जाके जगह जाके चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं बॉडी है और उसका दाह संस्कार ना हुआ हो या किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमारी टीम आज भी उसमें एक्टिव है। क्या बात है। नेत्रदान, त्वचादान, ये अगर हमारे पास, जैसे अभी हमने बिफोर 15 डेज में हमारे यहीं पे एक सज्जन शांत हुए थे, उनकी इच्छा थी नेत्रदान और ही करने, तो सारी टेंशन हम ले लेते हैं। हम कैसे, नेत्र के लिए नेत्रालय में बात कर लेंगे, त्वचा के लिए त्वचा वाले से बात करेंगे, हर पर्टिकुलर के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ हमको बोलना है। अच्छा, हम सारे अलग अलग इंडिविजुअल डॉक्टर्स आपका फिक्स कर देंगे,
वही आके इंडिविजुअल। जो ये तो चीज़ होगी दान की, और एक चीज़ होती है कि किसी को कभी ज़रूरत पड़ी, जैसे कि पड़ती आँखों की ज़रूरत पड़ती, किडनी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए हम ट्राई करते हैं उस चीज़ के लिए, आज भी हम ट्राई करते हैं। जैसे आपने ग्रीन कॉरिडोर कई बार देखा होगा कि ग्रीन कॉरिडोर बन गया है। हाँ देखिए सर, वो बनाना एक प्रशासन का काम है, जी। लेकिन उसके पीछे का जो रोल है, अब जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, अब वो पहले तो गम में है, उन्होंने डिसाइड किया मेरे को डोनेट करना है बॉडी, जी कहाँ किस अंग को डोनेट करना है, कहाँ कैसा, जैसा वो बोलते हैं ना फ्लो चार्ट बनता है ना, हाँ, वैसा जो फ्लो चार्ट है उसको हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं। क्या बात है। जी हाँ, आज भी इस सेवा में है। अरे अरे बहुत बढ़िया। वस्त्र दानम, वस्त्र जो भी हमारे यहाँ वस्त्र आते हैं, जो भी देखे जाते हैं, हम उनको स्टॉक कर लेते हैं। हम वो वस्त्र उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनको इनकी ज़रूरत हो सबसे ज़्यादा, बिल्कुल है ना। हम क्या करते हैं, इसको पूरा हाइजीनिक कर देते हैं। जब देने के लिए बात आती है तो इसको धुलवा के हाइजीन करके प्रेस व्रेस करके देते हैं, ऐसा नहीं कि उठा के दे दिया। नहीं, बहुत उसके अलावा हम कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो इन्हीं कार्य में कार्य कर रही हैं, तो उनको भी हम अवेलेबल करा देते हैं कि भैया आप ले जाओ जहाँ आपको लग रहा है कि गरीब हैं, मतलब और जिनके पास नहीं है कपड़े खरीदने का, उनको हम अवेलेबल करा देते हैं। क्या बात तो है। ये क्योंकि और अभी तो ठंड में तो काफ़ी लोग सड़कों पर सोते हैं। वो ज़्यादातर हमारा मोटो रहता है इंदौर के बाहर जो गरीब बस्तियाँ रहती है उनमें जाने का, अरे क्या बात है। क्योंकि इंदौर में पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास में अवेलेबल है। नहीं, आप जैसे बहुत है जो सेवा देते ही हैं, जी जी बिल्कुल, उन लोगों की सेवा भी तो करें अरे जो क्या आसपास के इलाके में है। सही कहा। हम यहाँ की तो हम देख लेंगे, दूर दूर बाहर के कौन तक देखेंगे। सारी चीज़ें। इंदौर से बाहर भी ना, जी हाँ, टिफिन सेवा भी इंदौर से बाहर? नहीं, अभी इंदौर में अभी इंदौर में जी हाँ। पहला पड़ाव पार करें। पहला पड़ाव है। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे बहुत धीरे सही। आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पशु पक्षी अन्नकूट सेवा, जो मैंने आपको बताया, जी जी प्रति रविवार ये अन्नकूट सेवा हमारी ऐसी रहती है कि सर हमारे ट्रस्ट के ही वरिष्ठ लोग जी और वॉलेंटियर इंडिविजुअल ये जाते हैं, उद्यानों से बात करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टाई अप कर लेते हैं, या इंडिविजुअल भी चले जाते हैं, उन जानवरों के, उन पक्षियों के लिए भोजन रख के आते हैं, जो करना चाहिए। जो बहुत सही है। वैसे अभी पक्षी देखे भी सही है। बिल्कुल हाँ, अभी आपने अभी देखा है। पक्षी देखे थे हमने। बाल गोपाल दूध सेवा, हाँ ये दूध सेवा हमारे उन लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए एमवा हॉस्पिटल है, वहाँ बच्चे हैं, जी है ना, और किसी कारण से उनकी मदर दूध प्रोड्यूस नहीं कर पा रही कुछ टाइम के लिए, हाँ, तो उनके लिए हमारी दूध सेवा है। क्या बात है, हाँ। बहुत ही बढ़िया ये बात। हमारी तरफ से, हमारे गोल्ड फंड की तरफ से वो सेवा दी जाती है। हमारे वॉलंटियर हैं वहाँ, वो जज करते हैं कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड आ जाता है वो, जी जी उस बिल्कुल। रिकॉर्ड के हिसाब से वो दुख सेवा और वो ये सब करते हैं। वो तो डेली होता होगा शायद, आते ही हैं हाँ, सब, पूरे है ना? सीन बनी हुई इस टाइप से। ये सब हाँ। पूरा हमारा पूरा एक वो पर्टिकुलर है वहाँ टीम पर, है, डेडिकेटेड टीम है उस चीज़ की, अच्छा। जो दुख सेवा का ध्यान रखती है कि भाई बच्चा तो है, भाई प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो फैसिलिटी कराना पड़ेगा ना उस चीज़ को। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये फैसिलिटी कराते हैं हम लोग उस चीज़। क्या बात है। हर एक धरती श्रृंगार, हरित धरती श्रृंगार, हाँ, इसके लिए हमारे पास जो है, आप बताएंगे। इसमें बरसात के मौसम में हम सीड बॉस बनाते हैं। सिक बॉस बोले तो? सीड बॉस से मिट्टी की बॉस बनाते हैं और कैप्सूल्स बनाते हैं। अच्छा उसमें ऐसी कैप्सूल्स बनाई जाती है जिसे 3 से 4 दिन में पौधा बन जाता है, जैसे करंज हो गया, सीताफल हो गया, जंगली पेड़ पौधे, वैसी कैप्सूल बनाई जाती है। और इसमें जैसे यहाँ पर कोई भी आता है व्यक्ति, तो हम उनको एक निःशुल्क देते हैं, ताकि वो बाहर जाते, घूमने जाते या इवेंट में जाते कहीं भी दूर बाहर जंगलों में, तो उनको आप फेंकिए। अच्छा, हाँ, तो 3 से 4 दिन में गीली मिट्टी में या ऐसे डायरेक्टली आप डाल देंगे तो पौधा उग जाएगा। पौधा उग जाता है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आपने 100 सीड बॉल लिया हमसे, जी है ना, अब 100 सीड बॉल आपने फेंका, मतलब आप ट्रेवल कर रहे हैं जी बिल्कुल, या आपने ऐसे फेंक दिया जंगल में, हाँ 100 में से मैं बोल रहा हूँ 10 नहीं होंगे, लेकिन 90 जरूर होंगे, क्या बात है। 90 जरूर तो होंगे। पेड़ आपको पौधे कुछ उग नहीं जाते करना हैं। है, आपको सिर्फ फेंक 4 देना से है। 5 दिन के अंदर वो अंकुरित हो जाता है। तो ये कोई सा केमिकल होगा? उसमें हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस उगने में मदद करता है। अच्छा, उसमें कोई परेशानी तो नहीं होती ना कोई कि? परेशानी नहीं होती, जंगली पेड़ पौधे उसमें। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डालते जाना है, वो अपने आप। ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी, हालांकि पता तो है कि अभी हमारे यहाँ पे खत्म हो गई, हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक टीम आई थी, अभी उनको गोडाउन बोले चलेंगे ये एक बार कैप्सूल। अच्छा, गोडाउन पे चलेंगे। अच्छा। बिल्कुल, आपको वहाँ पर मैं कैप्सूल वगैरह बताऊंगा। बिल्कुल 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 देखेंगे। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन जैसा हमने जी। डिस्कस कर ही लिया है। एनिमल वेलफेयर जो हम लोग कराते हैं, बिल्कुल बिल्कुल,
जो 400 गाय के लिए हम चपाती हाँ, देते हैं, जो चपाती। प्रजनन नहीं कर सकती और दूध पैदा नहीं कर सकती। जी, अरे ये तो मैंने बहुत उनको ही बताया भी था अभी जस्ट। नहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यार। ये वो गाय है सर जिनका गौ सेवा हर कोई करता है, हाँ सबको आशीर्वाद चाहिए गौ माता का। जी, लेकिन बिल्कुल। कोई वो वाली गौ माता की सेवा नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल। बट ऐसे भी कई आश्रम हैं, कुछ आश्रम हैं जो करते हैं, है ना। तो जैसा कि गाइस काफ़ी बातचीत हुई और इस आश्रम के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिली, जैसे कि रितेश जी ने हमें जानकारी दी और सर क्या नाम संजू जी ने हमें बताया। तो आप इस संस्था के बारे में इसका नंबर भी दे दीजिए और ये कहाँ पर है ये डिटेल भी आप बता दीजिए। ये संस्था जो है अन्नपूर्णा मंदिर से अगला जो चौराहा है वो चाणक्यपुरी चौराहा है जी। वहाँ आके आप किसी से भी पूछिएगा, चाणक्यपुरी गार्डन के बिल्कुल सामने हमारा आश्रम है, दशरथ सेवा आश्रम। उसका कॉन्टैक्ट नंबर 24/7 है 6262962626। ये आपकी सेवा में हमेशा अवेलेबल है 24/7। हमारे लायक कुछ भी काम हो तो हमें बिल्कुल याद कीजिएगा। धन्यवाद। चाहे तो गूगल सर्च पे भी सर्च कर सकते हैं, दशरथ सेवाश्रम या गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट के नाम से गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, तो उस पर भी आप लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों से भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर जहाँ पे हमारा निःशुल्क जो है जी आज की तारीख में भी हमारा 180+ टिफिन सेंटर जाता है, वो भी निःशुल्क जाता है। इसमें हमारे ट्रस्टीज से लेके कई सेवा कार्य व्यक्ति हैं जी। जो सुबह अर्ली मॉर्निंग आते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं उनका प्रॉपर फूड, अच्छा, और इतना दिया जाता है कि वो 2 टाइम यूज़ कर पाए। क्योंकि वो कई जगह हमारे वॉलंटियर चेक करते हैं कि वो किसी कारण से भोजन नहीं बना पाते या कोई समस्या है उनके जी जी परिवार बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ से निःशुल्क टिफिन जाता है, हमारे वॉलंटियर्स भी निःशुल्क जाते हैं। जी ये हमारा किचन है। जी। जैसे कि आज हमने मेन्यू में थोड़ा सा चेंज किया था, संडे होने के कारण हम क्या करते हैं, संडे को जैसे टिफिन सेवा हमारी नहीं रहती, सिर्फ एक दिन, बाकी पूरे 6 दिन रहती है। आज के दिन नहीं रहती है तो हम इनके बुजुर्गों के लिए एक स्पेशल फूड रखते हैं, जैसे दाल बाफले हो गए, आज बेसन गट्टे थे, रोटी है, चावल है, आपके गराड़ू है, गाजर का हलवा है। हर संडे स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल। और टिफिन नहीं जाते संडे को क्या? टिफिन नहीं जाते संडे को। हाँ बाकी 6 दिन हमारा टिफिन सेवा प्लस बुजुर्गों का भोजन रहता है। अच्छा। सिर्फ संडे हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं ड्यू टू सम रीजंस कि उनका भी फ्रीनेस होना चाहिए। हमारा स्टाफ जो सेवा दे रहा है बिना जी जी बिल्कुल उसके, तो उनको भी एक फ्रीनेस होना चाहिए। ओके ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली संडेज हम लोग इनका स्पेशल फूड, मतलब स्पेशल फूड यू कैन से दाल बाफले हो गए, बेसन गट्टा हो गया, यू कैन से पनीर की सब्जी हो गई, हाँ बिल्कुल, समथिंग दाल मखानी हो गई, राजमा चावल हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। या क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जो भी भोजन बनता है वो डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनता है। अरे क्या बात है। हाँ जी, उसमें हम आउटसाइड फूड अलाउड नहीं करते हैं। पहली चीज़, हम आउटसाइड फूड इसलिए अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि आउटसाइड फूड एक तो ऑयली होता है, बिल्कुल स्पाइसी होता है ना, कहीं ना कहीं पाचन क्रिया में इन बुजुर्गों को समस्या आ जाती है, बहुत समस्या आती है बिल्कुल। क्योंकि आज क्या है, ये तो देखिए बुजुर्ग होता है उस हिसाब का कि जिसको कुछ भी दोगे आप वो नहीं समझेंगे। आप अगर मीठा ज़्यादा दोगे तो भी उनको प्रॉब्लम है, नमक ज़्यादा होगा तो भी उनको प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ टोटल फूड जो है उनके हिसाब से बनता है कि कितना क्वांटिटी का नमक होना चाहिए, गरम मसाला होना चाहिए, कितना वो होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो भोजन है प्रॉपर यहीं बनवाते हैं, बाहर का कुछ भी अलाउड नहीं करते। अच्छा। भोजन में जाता है हमारे यहाँ डेली आज भी 400 रोटियाँ उन गायों के लिए बनती हैं जो गाय प्रजनन नहीं कर पाती और जो बच्चे दूध नहीं पैदा दे पाती, दूध नहीं दे पाती। क्योंकि गौ सेवा तो देखिए सब हर कोई करता है, बिल्कुल बिल्कुल। एवरीबॉडी डूज द गौ सेवा, बट नोबडी टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर गाय। उस गांव का, उस गाय का कोई ध्यान नहीं रखता। नहीं, वो वही होता है कि अगर ये जब तक दूध दे रही है, जब तक हमें दे रही है तो हम सेवा कर रहे हैं, और जब दूध नहीं दे रही है तो फिर वो सेवा कहाँ गई। बस यही है, इसी कारण से हमारा 400 चपातीस डेली हमारा गौ सेवा किया जाता है। तो ये हमारा पूरा सीन है कि आपका जो फ्लो है, आपका जी, जो चीज आप एक बार दे रहे हैं हाँ। वो हर जगह आपको आशीर्वाद के रूप में मिल रही है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यही चीज़ मैं सुनकर देखकर तभी मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था जी, है ना। ये हमारा बिल्कुल अगर सब कुछ निःशुल्क है, सारे बुजुर्ग हमारे परिजन हैं, सारे परिजनों का आशीर्वाद ही बहुत है। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, किसी भी अगर इंदौर में किसी को भी ज़रूरत हो तो इनकी बहुत सारी ब्रांच है, तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। मैं बेकायदा नंबर दूंगा, सारी चीज़ें
तो चलिए और चीज़ें देखते हैं अभी हम। तो वैसे अभी हम चूँकि मेडिकल की तरफ से मतलब मेडिकल तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे बेड वगैरह हैं जो कि मैंने अप डाउन वाले आपको कहा था, तो हम इनसे बात करते हैं। हाँ तो सर बताइए। सर ये एक्चुअल में जो बेड है ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। हमारे यहाँ जितनी भी मेडिकल सुविधा है जी। वो बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है। जी जी। इसमें हम सिर्फ एक सिक्योरिटी अमाउंट जरूर लेते हैं ताकि चीज़ों का मिसयूज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल और आदमी विलिंगनेस रखे उसको लुटाने का, ताकि बिल्कुल, वो किसी बिल्कुल। और की सेवा में हो जाएगा। तो 2 महीने जैसे ये फॉर एन एग्जांपल ये बेड है, ये बेड हमारा 5000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट है जो 2 महीने निःशुल्क है। 2 महीने अगर वो हमारे पास आता है और हमको वो आईडी दिखाता है जो हमने रिसिप्ट दिया है, जी जी तो पूरा पैसा उनको ऑनलाइन ट्रांसफर वापस हो जाता है जी, 100% बिल्कुल। बिना कोई कटौती के। उसके बाद अगर ज़्यादा होता है तो हम एक प्रोटेक्शन मनी लेते हैं 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। 20 रुपये पर डे, ओनली 20 रुपीज़ पर डे 2 महीने बाद। जी। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि यही बेड मैं ले गया था नाना जी के लिए, ठीक है, यहीं से ले गया था और मैंने सिर्फ और एक कमोड चेयर भी ले गया था। मैंने 6000 रुपये जमा करवाए थे और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर वापस आके यहाँ पर जमा भी करवा दिया, तो उन्होंने तुरंत पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि ये चीज़ मेरा आंखों देखी है जी। तो और मैंने ही किया ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मुझे पता चला और मैंने वीडियो बनाने आ गया। ठीक है। जैसे मर्चुरी है, आप देख रहे होंगे ये हाँ। शव वाहन है जी आइए ना। ये मर्चुरी है हमारे पास जी। ये मर्चुरी का जो है एक टेम्परेचर रहता है, हाँ। एक आइडियल टेम्परेचर रहता है बॉडी का, है ना। जैसे मान लीजिए आपके रिश्तेदार कहीं बाहर हैं, आने में समय लग रहा है, तो बॉडी को आपका रखने के हिसाब से ये काम आता है मर्चुरी। इसका हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते हैं, इसका हम सिर्फ 2000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। वो भी रिफंडेबल है, जैसे ही वो हमारे पास वापस से आता है इनपुट आता है हम उनका पैसा अपफ्रंट रिफंड करते हैं। और मैंने एक चीज़ भी सुनी थी कि जैसे अगर रोड पर जो लाश वगैरह ये है ना, देखिए क्या हुआ था कोविड जिसके टाइम परिजन में- नहीं होते हाँ, हैं। मैं बताता हूँ कोविड टाइम में क्या हुआ था, कई डेड बॉडीज ऐसी थी कि जिनको उठाने वाला भी कोई नहीं था, कोई नहीं था, बिल्कुल। है ना। दाह संस्कार तो एक अलग बात हो गई, मतलब। जी। तो उस समय हमारे जो ट्रस्टीज हैं, हमारी जो टीम है, उन्होंने 110 बॉडीज के आसपास शमशान में जाके कलेक्ट किया, वो भी इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि 10 बॉडी है 50 बॉडी है इकट्ठा कर लिया, अरे इंडिविजुअल उनका राख बॉडी और वो इकट्ठा करा, हरिद्वार जाके विधि विधान प्रॉपर तरीके से अंतिम हिंदू रीति संस्कार रिवाज किया। के हिसाब से उनका मुक्ति करा है। हाँ। सब कुछ उन्होंने किया है। आज थैंक यू उस टीम के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये गोल्ड कॉइन है। गोल्ड कॉइन का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गोल्ड कॉइन नाम ही इसलिए है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में, जी, जहन में सिर्फ इतना आ जाए सेवा, एक शब्द होता है छोटा सा सेवा, बिल्कुल सेवा, और जिसके दिमाग में ये आ गया कि यार मुझे सेवा देनी है, इसका मतलब वो गोल्ड है। और वो हमारी क्या बात। इधर का एक सिक्का है, जी, वो गोल्ड सिक्का है, वही बिल्कुल सोना हमारे का। लिए गोल्ड का सिक्का है कि जिसके अंदर ये भावना आ जाए, क्योंकि हम तो चले गए अकेले, बिल्कुल बिल्कुल कारवा बनता चला गया। बनता चला गया। और ये चीज़ करने के लिए पहले अकेले ही चलना पड़ता है, फिर कारवा अपने आप हमारे बनता जो रहता है। ट्रस्टी हैं, हमारे जो सर हैं, उन्होंने इंडिविजुअली ये बीड़ा उठाया था। आज से 3 साल हुए हमें। 3 साल हुए। 3 साल हुए सर। 3 साल में हमने यहाँ तक आए हैं। और मैं बोल रहा हूँ आप जैसे आप आ गए, जी जी, सब लोग आ गए, जुड़ते चले गए। मालिक का आशीर्वाद है आश्रम के ऊपर कि कभी आश्रम को मेरे पास आते हैं कई लोग ये पूछने के लिए कि आपका हमको खाना खिलाना पुण्यतिथि है, जन्मदिन जी। है, आपका पैकेज क्या है। अच्छा, तो बड़ा एम्बरेसिंग लगता है कि पैकेज, व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज। हाँ हम आश्रम चला रहे हैं, बस हम निःशुल्क आश्रम चला रहे हैं, हम पैकेज पे कैसे डिपेंड हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। मेरे लिए 500 रुपये किसी ने दिए हैं, मानिए, वो भी वही आशीर्वाद पाने का हकदार है। अगर तो 50,000 भी देता है और कोई बिल्कुल नहीं भी देता और अपनी मन से आता है सेवा देने के लिए, हाँ। तो हमारे लिए तो वो भी है। इसीलिए तो हम गोल्ड कॉइन लेके बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। गोल्ड कॉइन का मतलब ही यही है सर कि सेवा देते चले जाए, मालिक आशीर्वाद देता चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सब सवारिया सेट है। जय श्री श्याम दादा। राधे राधे। राधे राधे। तो सबसे पहले हमें दादा मिल चुके हैं जो यहीं पर ही रहते हैं। उनकी दादा है, जी। इनकी उम्र 93 है, 93 ईयर्स के। जी हाँ। और इन्होंने शुरुआत करी थी 1 रोटी से, आज की तारीख में ये 4 रोटी खा रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। तो दादा इस आश्रम में कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आपको?
और मैं आपको ये भी गर्व से बोलना चाहूँगा कि हमारे जैसे सब्जी कटती है तो हमारे सब्जी कटिंग मशीन है जी। लेकिन उसका यूज़ नहीं करने देते ये लोग हमें। अरे बोले हम बैठे हैं ना जी, तो हम बोलते हैं, बोले वर्किंग हैंड होना चाहिए, दे वांट टू से दैट कि हमारा वर्किंग हैंड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। इस कारण से हमने उस मशीन को ताला लगा रखा है। हाँ। आपको दिखा दूंगा, भले चेक करिएगा। और सारे ये काम करते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? राजीव तिवारी। राजीव तिवारी जी। आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जी। आप कब से रह रहे हैं? मुझे करीब 3 महीने हो गए यहाँ पर। जी 25 अक्टूबर को आया था मैं यहाँ पर। जी। जी अपने मन से ही आए थे यहाँ पर? हाँ, अपने मन से आए थे यहाँ पर। हाँ। और इसका नाम मैंने सुना हुआ था, गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट दशरथ आश्रम का। जी। यहाँ पर है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे ट्रस्टी लोग हैं वो, उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है। और नियमित रूप से यहाँ सुबह प्रार्थना होती है 8 से 8:30 और उसके बाद में टिफ़िन की तैयारी होती है। 200 लोगों का भोजन प्रतिदिन यहाँ से जाता है बाहर गरीब लोगों के लिए। और उसके बाद अपने दिनचर्या शुरू हो जाती है, नाश्ता और उसके बाद 11:30 बजे भोजन और शाम को 7:30 बजे भोजन हो जाते हैं। सर जी। और दादा आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तो रक्षाबंधन के दिन से आया हूँ सर। अच्छा, रक्षाबंधन से हाँ। आए हैं आप। और मैं सब जो ये बोल रहे हैं वो सब यहाँ हो रहा है। सब प्रार्थना होती है, अब सब लोग अच्छे हैं। जी। हमारे साथी लोग भी अच्छे हैं। अब हमारा दोनों का प्रमोशन हो गया है। जी जी जी। हाँ, प्रमोशन मैं हो गया है। कमिश्नर और ये थाने IG रैंक के हाँ। रतलाम में जो वरुण देव रिटायर हो गए उनकी जगह है। अरे क्या बात है। अरे बहुत सही। ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं बताई, ये आपने ही बताई हमें। एकदम सरप्राइज था। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आश्रम में क्या है कि आजकल समाज द्वारा बहिष्कृत, तिरस्कृत, अपनों के द्वारा त्यागे हुए, शोषित, बेघर, बेसहारा इन लोगों का जो वृद्ध आश्रम हर जिले में आपको मिलेगा इस समय। जी बिल्कुल। तो आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? इनसे बोलो कुछ। अब यही कहना चाहूँगा कि हमारे आश्रम में सभी लोगों को बड़ा मान सम्मान मिलता है और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, पौष्टिक भोजन मिलता है। जी बिल्कुल। जी जी जी। अगर किसी ज़रूरत हो तो वो यहाँ पर? हाँ, सारी ज़रूरत यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। पूरी हो जाती कोई है। समस्या नहीं रहती यहाँ कोई पर। समस्या नहीं जी रहती। जी जी। चलिए, धन्यवाद, आपने इतने चलिए। बताया चीज़ें को। जी, जी। जय श्री श्याम।